साथियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, आज प्रैक्टिस नंबर 18 चल रहा है। प्रैक्टिस नंबर 18, 17 प्रैक्टिस इसके पहले हो चुके हैं। तो एक एक करके प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें हमने किसको लिया, वर्क एंड टाइम का प्रश्न लिया है। और एक आपका पिछला प्रैक्टिस भी वर्क एंड टाइम पर था। तो हम देखते हैं कि इस पेपर में वर्क एंड टाइम का कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं कि क्या है। सभी लोग देखें, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वही काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़कों द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यानी यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, या शब्द दिया गया है। और या शब्द के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको करने के लिए कि कैसे आप इस सवाल को हल करेंगे। ध्यान रखिएगा, 4 पुरुष दिया, मैंने लिख लिया, इनटू किया 6 महिलाएं, इसको भी लिख लिया, 8 लड़के, इसको भी इनटू करके करते जाइए। और ये 32 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 32 का गुणा कर लिया, अपान किया। अब अपान में क्या लिखेंगे इसको ध्यान रखिए। हम इधर कैसे करेंगे, 4 पुरुष 6 लड़के या 8 लड़के। ध्यान रखिएगा, 4 पुरुष या 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के, क्रम से लिखिएगा। और इसके बाद क्या दिया, एक पुरुष, तो पुरुष के नीचे पुरुष लिखिए, एक पुरुष। एक महिला, तो महिला के नीचे महिला लिखिए, एक महिला। और 2 लड़के मिलकर, और 2 लड़के, लड़के के नीचे लड़के लिखा। ध्यान रखिएगा, ये पुरुष है, ये महिला, ये लड़के। क्या करेंगे, चलिए लिख देता हूं, ये पुरुष यानी मेन, ये वोमेन, ध्यान रखिए वोमेन, और ये लड़के बॉय। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको, कैसे करेंगे इसको बनाना सीखिए। हम नीचे से उठाएंगे और जिसको लेंगे, जैसे मैंने मेन को उठाया था, तो मेन में गुणा नहीं करेंगे, बाकी दोनों में गुणा कर देंगे इस एक का। तो एक का 6 में करेंगे तो कितना हुआ 6, और फिर 6 का 8 में करेंगे तो कितना हुआ 48। तो 48 लिख दिया, प्लस किया। अब देखिए वोमेन ले रहे हैं, तो वोमेन का गुणा वोमेन में नहीं करेंगे, बाकी बॉयज और मेन में करेंगे। तो देखिए एक में 4 का गुणा गुणा किया तो 4, और 4 का 8 में किया तो 8 चौक 32, तो 32 लिख दिया। अब देखिए, बॉयज उठाएंगे तो बॉयज में गुणा नहीं करेंगे, बल्कि मेन और वोमेन में करेंगे। तो 2 को लिया, 2 का मैं 6 में गुणा किया, 2 छम 12, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ भी 48 आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, सभी लोग देखें, 8 2 10 8 18 हो जाएगा, यानी 8 आएगा। और 4 1 5 5 3 8 4 12, यानी 128 आ गया। हम इसी 128 को यहाँ अपान में लिख देंगे और बस इसे सॉल्व करेंगे। चाहे जितना कठिन प्रश्न हो, ध्यान रखिएगा या शब्द दिया गया हो और नहीं। अगर इस पहले वाली लाइन में या है, दूसरे में तो और रहेगा, लेकिन पहले लाइन में या शब्द दिया गया है तो ये ट्रिक लगेगा। और का जब प्रश्न आएगा तो बताएंगे, वहां पर ध्यान रखिएगा कैसे हल होगा। देखिए 6 दूना 12 हो गया। अच्छा, 6 से मान लीजिए नहीं कैंसिल होगा, जाने दीजिए। 4 से हम करते हैं, ठीक है, या 2 कर दिया हूं तो चलिए लिख देता हूं, 2 तिहाई 6, 2 छम 12, 2 चौका 8। अब देखिए 32 दूना 64 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, 48 हो गया, यानी 48 दिन। तो 48 डेज कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। देखिए 48 दिन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है, 22/4/2016 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए, इसको तैयार करिए। रेलवे एनटीपीसी जिन्होंने भी डाला है उनका जाना नहीं चाहिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से दुगुना, यानी प्रशांत 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तरुण अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रशांत की बात है और तरुण की बात है, 2 लोग हैं। अगर इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात कहा जाए तो 2:1 है, दिया हुआ है। प्रशांत तरुण से दुगुना है, यानी तरुण अगर 1 है तो प्रशांत 2 गुना है। सक्षम यानी क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता, लेकिन समय विलोमानुपात होता है, तो ठीक ठीक उल्टा हो जाएगा। ये 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा। अब ध्यान देखिएगा, हमने यहाँ लिखा प्रशांत, यहाँ लिखा तरुण।
मान लिया प्रशांत को समय लग गया, देखिए 1 है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 1 के दिन लग रहा है, इसको लग रहा है 2 के दिन। तो इनको लगा 1 के दिन और इनको लगा 2 के दिन, है ना। अच्छा, एलसीएम ले लिया 2 के, और यहाँ 1 के से भाग देंगे 2 आएगा, 2 के से भाग देंगे 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, जोड़ देंगे और 2 के में 3 से भाग देंगे, दोनों मिलकर 21 दिन बोला गया है। अब देखिए पूछा क्या है, तरुण अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, और तरुण को आपने क्या माना है 2 के। तो 2 के की वैल्यू क्या होगी यही निकालना है। 2 के बराबर गुणा कर दीजिए 3 का 21 में, तो 3 3 गुना 6, 63 डेज। यानी तरुण जो काम करेगा, तरुण कितने दिन में काम करेगा, तरुण ध्यान रखिएगा वो काम करेगा 63 दिन में, और 63 दिन है ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन बी आपका आएगा, यहाँ यही आपका सही आंसर है। तो यहाँ भी आप प्रश्न को देखें, बहुत ही आसान प्रश्न था, समझने की बात बस है। एक बार समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है P और Q 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, R और P 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेंगे P और Q को मिलकर के क्या कह रहा है, कितने दिनों में, 12 दिनों में। अच्छा, Q और R जब मिल जाते हैं तो कितने दिनों में, 15 दिनों में, ये दिया गया है वैल्यू। R और P जब मिल जाते हैं तब काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। देखिए ये वैल्यू दिया गया है आपके प्रश्न में, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। हम एलसीएम लेंगे, मान लो 60 काम है, यानी कोई भी चेयर बनाना है 60, मान लीजिए 60 यूनिट कोई काम है, हमने इसका एलसीएम मान लिया जिससे तीनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए, चूंकि P और P जुड़ेगा 2P, Q जुड़ेगा +2Q, R जुड़ेगा +2R, तो 2P +2Q +2R, तो 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा P +Q +R, ये आ जाएगा। अच्छा, कितने दिनों में, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12, यानी 2P +Q +R मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो केवल 12 दिनों में समाप्त नहीं करते, ध्यान रखिएगा मैं बोल दे, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। कौन, 2P +Q +R मिलकर। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो केवल P +Q +R मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, कितना, 60 यूनिट। तो 60 में 6 का हम भाग देंगे, यानी कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा काम को करने में। ध्यान से देखिएगा कितना लगेगा, 10 दिन। 60 में मैंने 6 का भाग दिया, 10 दिन, और 10 कहां पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यक्स और वाई एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं। यदि वाई अकेले पूरे काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो यक्स उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा देखिए, यक्स और वाई मिलकर एक काम को 3 दिनों में समाप्त, 3 दिनों में 3/5 हिस्सा, यानी यक्स और प्लस वाई जो है, ये जो है 3 दिन में कितना करता है, 3/5 हिस्सा, यानी 3/5 भाग करता है कितने दिनों में, 3 दिन में, ये दिया गया। यानी एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 1 हो जाएगा, और इंटू, ध्यान रखिए अब चूंकि ये भाग होगा तो इंटू कर देंगे तो उलट जाएगा, 5/3। तो देखिए कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन। यानी आप ये समझ लीजिए कि यक्स प्लस वाई जब पूरा काम करेंगे मिलकर तो 5 दिन का समय लगेगा, जबकि वाई अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिन में। एलसीएम ले लिया 15 का, 15 आ गया, 5 तिहाई 15 और 15 एकम 15। अब देखिए चूंकि यक्स प्लस वाई है और ये वाई है, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, यक्स
यक्ष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 यूनिट काम। जबकि पूरा कितना काम करना है, 15, तो 15 में 2 का भाग दीजिए, 7.5, यानी 7.5 दिन लगेगा, 7.5 दिन, या 7 सही 1/2 हम बोले। तो यहाँ जो भी दिया है, जैसे सी में देखिए, सी आपका राइट आंसर है। यहाँ दिया गया है 7.5 डेज, तो यही आपका राइट आंसर है, सी। तो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं? आसान क्वेश्चन है। m1 d1 इक्वल टू m2 d2, आप सभी को पता है ये, तो हम इसी से कर लेंगे। देखिए, 54 सदस्यों की एक टीम 35 घंटे में काम कर सकती है, 54 है, इक्वल टू कह रहा है 18 सदस्यों की टीम कितने घंटे में, यानी यच लिख दीजिए। अब m1 d1 करें चाहे m1 h1 करें, m2 h2 करें, एक ही बात है ना? d1 की जगह हम h1 लिख सकते हैं। तो देखिए, हम 18 3 54 कर देंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 5 15, 3 का 9 1 10, यानी 105। कितना आवर आएगा यहाँ पर, देखिए 105 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो गया 105 घंटे। तो आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छोटे छोटे प्रश्न हैं, देखते चलिए कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक व्यापारी के रूप में रक्षांत वर्मा से दोगुना, वर्मा से दोगुना है रक्षांत, सक्षम है तथा ये मिलकर एक काम को 19 दिनों में कर सकते हैं। मिलकर वर्मा अकेला उस काम कितने दिनों में पूरा करेगा? पिछला एक क्वेश्चन लगवाए हैं इस तरह का, तो उसी तरह का प्रश्न है। देखिए, रक्षांत हो गया और वर्मा हो गया, इनके जो कार्य करने की क्षमता का अनुपात है, तो वो दे रहा है 2:1, यानी समय का अनुपात हमने अभी आपको बताया विलोमानुपात है, यानी उल्टा हो जाएगा 1:2। अब देखिए, यहाँ रक्षांत है और वर्मा है। रक्षांत को मैंने मान लिया 1 के और वर्मा को मान लिया 2 के। यहाँ एलसीएम लिया 2 के, यहाँ से भाग दिया 2, यहाँ से भाग दिया 1, यहाँ जोड़ दिया, यानी 2 के/3 इक्वल टू 19 दिन दिया गया है, 19 हम कर देंगे। अब पूछा किसको है? वर्मा को। वर्मा यानी ये, यानी इसी को आपने 2 के माना था, इसे माना था 1 के। देखिए, है ना? तो 2k की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2k बराबर क्या, 19 3 57, यानी 57 घंटे हो जाएगा। तो 57, देखिए कार्य को कितने दिन में, अच्छा दिन दिया है तो दिन में बताएंगे, घंटा पूछता तो घंटा में कहते। तो 57 दिन लगेगा, यानी 57 डेज आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन, बी आपका राइट आंसर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यह क्या है? पी और क्यू एक साथ एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले यह काम 20 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, पी और क्यू ये दिया गया है कि मिल करके 12 दिन में करते हैं, जबकि पी अकेले दिया गया है कितने दिनों में? 20 दिनों में करता है, तो क्यू अकेले। चलिए, इसका हमने एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा? 60। 12 पंजे 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए, चूंकि पी और क्यू मिलकर एक काम, कोई काम जब करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, और पी अकेले एक दिन में 3 यूनिट। तो हमें क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे आएगा? इसे माइनस कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा? 60 काम है, 60 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30। तो समय हो कितना हो गया? 30 दिन, ये आपका आंसर हो गया ए। तो यहाँ ए आपका राइट आंसर है, आप समझ लीजिए इसको, है ना? यहाँ पर आपका कौन सा आंसर है? ए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, ये पूछा गया, कब पूछा गया? ध्यान रखिएगा, 2016 में, 10/4/2016 का प्रश्न है ये, आरआरबी एनटीपीसी का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगुनी है।
एक साथ एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, इस तरह का प्रश्न हम बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। नीलकांत और क्या कह रहा है, रितेश, इनका क्षमता का अनुपात बता रहा है, वही कह रहा है, क्षमता ही कह रहा है 2:1, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। इसको हमने मान लिया 1 के, इसको मान लिया 2 के, ध्यान रखिएगा। तो बताइए, नीलेश हुआ और कौन हुआ? ये रितेश। तो यहाँ पर देखिए, नीलकांत है, नीलकांत और रितेश। अच्छा, इसको मान लिया 1 के, इसको मान लिया 2 के। अब देखिए, यहाँ सीन लिया 2 के, यहाँ आप भाग देंगे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 3, तो 2 के/3 इक्वल टू कितने दिन में? 15 दिन में मिलकर करते हैं। अच्छा, पूछा क्या है, रितेश का ही पूछा, यानी 2 के की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 यहाँ 45 हो जाएगा, यानी 45 डेज आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कौन सा होगा? 45 दिन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आपने देखा कितना आया? ऑप्शन बी 45 दिन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या होने वाला है। देखिए, क्या कह रहा है इसमें, बी एक काम का 50% 20 दिनों में पूरा करता है। अब सी, बी साथ मिलकर बाकी काम को 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल सी बात है, यानी कह रहा है बी एक काम का 50% 20 दिनों में, तो 100% कितने दिनों में? 40 दिनों में। भाई 50% बी अगर करता है, 50% 20 दिन में, 20 दिन में, तो 100% कितना, यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा? 20 इंटू 100/5, 50, यानी हो जाएगा 40 दिन में, है ना? पी कुल काम 40 दिनों में करेगा, पी अकेले। जबकि आधा काम 50% कर लिया, तो आधा काम सी और बी मिलकर 4 दिनों में करते हैं। जब आधा काम 4 दिनों में करते हैं, आधा काम 1/2 काम 4 दिन में, है ना? तो बताओ मुझे पूरा काम कितना दिन लगेगा? वही 4 इंटू 1 इंटू 2/1 उल्टा, तो 8 दिन में लग जाएगा, 8 दिन। इसका मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा, कि बी और सी, बी प्लस सी मिलकर के 8 दिन में करते हैं, लेकिन बी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? यहाँ पर देखिए दिया गया है 40 दिन में। तो अब कह रहा है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बस और कुछ नहीं। तो एलसीएम ले लिया 40, 8×45 और यहाँ 40। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, क्योंकि सी निकालना है तो बी को माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। बी माइनस किया 4, यानी अगर हम पूरा काम देखें तो 40 काम है, एक दिन में 4 यूनिट सी करता है, तो 40 में 4 का भाग दीजिए, कितना टोटल करेगा? कितना? 10 दिन में करेगा। कुल काम यह अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पर क्या है, पी क्यू और आर। पी दिया गया है, क्यू आर एक साथ मिलकर कोई काम 4 दिनों में पूरा करते हैं। पी और क्यू अकेले अकेले उस काम को, पी और क्यू अकेले अकेले उस कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। आर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये प्रश्न देखिए, यानी पी क्यू आर 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और प्लस आर, ये तीनों मिलकर काम को 4 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। जबकि पी का अकेला दिया गया हो, क्यू का, पी अकेले कितने दिन में? क्रमशः 8 दिन, तो 8, क्यू अकेले 12 दिन में कर सकता है। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए आर अकेले कितने दिन में करेगा, आर को पूछ रहा है। अब यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम, तो देखिए कितना हो गया, 12 दूना 24 आ जाएगा। तो 4×6 = 24, 8×1 = 24 और 12 दूना 24। आप देखिए पी क्यू आर ये 3 है, और पी प्लस क्यू मिलकर अगर हम बात करें कि 3 2 5, तो 3 2 5 काम किसके लिए है? ये पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का है क्या? 5 यूनिट काम है एक दिन का।
और जबकि इन तीनों का मिलकर 6 यूनिट है। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ से यूनिट, तो आप बताइए अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे इन दोनों को मिला करके, तो ये क्या बचेगा, आर बचेगा। तो आर का यूनिट देखिए, इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गए 1 यूनिट, यानी आर अकेले एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। 24 यूनिट काम है टोटल, तो 24 में 1 का भाग देंगे, कितना हो गया, 24 दिन। तो 24 दिन लग जाएगा आर अकेले करने में। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कौन सा आपका आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकते हैं। m1 d1 इक्वल टू m2 d2। देखिए, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से हम हल कर लेंगे। और ये क्या कर रहा है, 5 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 3 तिक्का 9, 5 तिहाई 15, यानी यहाँ पे 15 दिन आ गया d2 की वैल्यू, यानी 15 दिन में कर सकते हैं। और 15 कौन सा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आसान प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दिया जाए, तो वह काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। अच्छा, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। यानी व्यक्ति हैं ये 60 दिन में काम को करते हैं, 15 व्यक्ति और बढ़ गए, यानी प्लस हो गए कितने, 5। तो कितने व्यक्ति हो गए, 20। कितने दिन में काम समाप्त होगा, हम उसको देख लेते हैं। 20 तिहाई से 60, 15 तिहाई 45, यानी 45 दिन में काम समाप्त होगा। लेकिन पूछा है कितना दिन पहले शाम काम समाप्त हो जाएगा। तो पहले 60 दिन लगता था, अब 45 दिन, यानी 15 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। 15 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, सॉरी 3, ऑप्शन 3। तो यहाँ पर एबीसी नहीं लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 15 दिन। तो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखिए 45 मत करिएगा, क्योंकि 45 तो टोटल आएगा काम। अब कितना दिन काम समाप्त पहले होगा, क्योंकि पहले 60 दिन और लेता था, 45 दिन में समाप्त होगा, यानी 15 दिन पहले, और यही पूछा है। तो हमारा आंसर होगा तीसरा। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए 2017 का प्रश्न था। अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला यही काम 30 दिनों में कर सकता करता है, तो क्यू अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। तो देखिए P प्लस क्यू, वो कह रहा है कितने दिनों में, 12 दिन में। और P अकेले कह रहा है कितने दिनों में, 30 दिन में। क्यू अकेला कितने दिन में। आप देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 12 पंजे 60 है और 30 दूना 60। अब बताइए जब इसको घटाएंगे तो P की वैल्यू, यहाँ P तो है, Q की वैल्यू आएगी, तो यहाँ Q आ जाएगा। अच्छा, Q कितने दिन में, इसको माइनस कर दीजिए, यानी एक काम का 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, ऐसा कहेंगे। क्यू जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो टोटल कितना दिन लेगा, क्योंकि 60 यूनिट कुल काम है, तो 60 में हम 3 का भाग देंगे, यानी 20 दिन में यह कार्य को समाप्त कर देगा। टोटल समय 20 दिन लेगा। तो 20 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 20 दिन। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में, 25 आदमी 12 दिन में सकते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे। वही चीज है m1 d1 इक्वल टू m2 d2, यानी m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से हल करेंगे हम और देखेंगे कि क्या है। 25 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है 15 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, इधर लिखेंगे 5 तिहाई 15, 5 पचे 25
और 3 चौक 12 यानी 20 दिन लेंगे। कितने दिन लगेगा? 20 दिन। और 20 दिन कहाँ पर है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती तो 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखिए क्या कह रहा है, जेनी और संजू, यानी कह रहा है संजू प्लस जेनी अगर मिल के काम करती हैं तो 12 दिन में हो जाता है। लेकिन संजू अकेले काम करती है तो 16 दिन लगता है। तो जेनी अकेले कितने दिन में करेगी, यह पूछ रहा है। जेनी अकेले कितने दिन में करेगी? अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो देखेंगे 16 दूना 32, 16 यहाँ 48, यहाँ 48 हो जाएगा एलसीएम, 12 चौक 48, 16 यहाँ 48। अब देखिए संजू प्लस जेनी है तो इसको माइनस करेंगे तो जेनी आ जाएगी। तो जेनी हो गया, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो जेनी बचेगा। तो जेनी कितने दिन में, ध्यान रखिएगा, जेनी एक दिन में 4 में से 3 माइनस करिए, 1 यूनिट काम करेगी। एक दिन में 1 यूनिट, तो 48 यूनिट काम है। तो टोटल काम करने में 48/1 करेंगे यानी 48 डेज लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। 48 दिन कहाँ पर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यानी 48 डेज लगेंगे, 48 दिन। 48 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर प्रश्न है। पी कार्य करने में क्यू से दुगुना सक्षम है। क्यू, देखिए पी दुगुना सक्षम है कह रहा है, किससे? पी से। अच्छा, क्यू एक काम को करने में 12 दिन कौन लेता है? क्यू लगत लगाता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? कह रहा है जब एक साथ होंगे तब कितना लगेगा। तो देखिए हमें दिया गया है, यानी किसका? पी और क्यू, दो व्यक्ति हैं, पी और क्यू। इनके जो कार्य करने की क्षमता का अनुपात है वो दिया गया है 2:1। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का हो जाएगा उल्टा 1:2। इसको मान लिया 1 के डेज में करते हैं, इसको मान लिया 2 के डेज। अब देखिए कह रहा है, अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ 1 के 2 के कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है दिया गया है क्यू 12 दिन में करता है, यानी जब ये 12 दिन में करेगा तो ये कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। भाई इससे भाग दे दीजिए, 6 दिन आ जाएगा। तो यानी पी लगाता है 6 दिन और क्यू लगाता है, दिया गया है 12 दिन। तो जब पी को दे दिया 6 दिन, क्यू के दे दिया 12 दिन, इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे हम देख लेंगे। 6 दूना 12 और 12 12 3 आ जाएगा, 12 में 3 का भाग देंगे, 4 दिन। 4 दिन। देखिए वही प्रश्न हो गया जैसे शुरुआत में, आपने शुरुआत में एकदम बेसिक प्रश्न क्या पढ़ा था? पी किसी काम को 6 दिन में, क्यों उसे 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? यही हमने हल किया, 4 दिन में करेंगे। और ये 4 दिन आ गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 दिन, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि 7 पेज प्रतिदिन की बात किया है। देखिए 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? ये तो सिंपल है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 वाले से कर सकते हैं। D1 इक्वल टू M2 D2 से, है ना। तो यहाँ उसकी जगह दे दिया, आदमी न दे करके क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया पेज। तो 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जा रहे हैं तो 40 दिन लग रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि 8 दिन, यानी कितने लगेंगे, पेज कितने होंगे अगर 8 दिन में पढ़ना हो? तो देखिए 8 पन 40, 7 पचे 35, 35 दिन लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, 35 दिन नहीं, 35 पेज, पेज कह सकते हैं, पेज।
यानी एक दिन में 35 पेज पढ़ना होगा। 35 दिया गया है, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए। तो आप इसी से हल करेंगे, कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 35 पेज, तभी ना होगा पूरा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये कब पूछा गया है? 2016 का ही प्रश्न है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होने वाला है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 व्यक्तियों ने 7 दिन में जहाज का एक मॉडल बनाया। 15 व्यक्तियों को उस मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे? वही प्रश्न है जी, M1D1 इक्वल टू M2D2। देखिए ऐसे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2 से, यानी 18 व्यक्ति 7 दिन में, तो कह रहा है 15 व्यक्ति कितने दिन में, बस। यानी यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अच्छा, यानी 6×7 = 42/5 बराबर D2। तो देखिए 5×8 = 40 और 5×4 = 20, यानी 8.4 दिन आ जाएगा। तो 8.4 दिन कहाँ पे गया है? तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 8.4 डेज। ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपने देख लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 19। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेखा 25 मिनट, ध्यान रखिएगा, में 15 पन्ने, यानी 25 मिनट में 15 पन्ने, ये काम हो गया 15 पन्ने पढ़ती है। 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी? अब देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो आपने देखा था पेज वाला प्रश्न, उसमें प्रतिदिन की बात थी। इसमें क्या कह रहा है, 25 मिनट में 15 पन्ने, यानी ये आपका समय दिया गया है। तो हम इसको कह देंगे T1, और ये काम हो गया अपान W1 यानी वर्क, T2 अपान W2। ध्यान रखिएगा ये। तो ये क्या होगा, 25 मिनट कितने, 15 पन्ने पढ़ने में, और कह रहा है 45 मिनट कितने पन्ने पढ़ने में, है ना। तो ये आपको यहाँ W2 कर दीजिए। अब देखिए इसे हल कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×5 = 25 और 5×9 = 45, 9×3 = 27, W2 कितना आ जाएगा, 27। यानी 27 आपका आ गया पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। तो 27 पन्ना कहाँ पे है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न, अच्छा ये 2017 का प्रश्न था, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2017 का। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है 12 आदमी या 24 लड़के, वही देखिए उस तरह का प्रश्न, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 24 आदमी और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, हम इसको देखते हैं। देखिए 12 आदमी या 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहली लाइन टोटल गुणा कर लीजिए, फिर 12 आदमी और 24 लड़के, ये दिया है वैल्यू, ये आदमी ये लड़के। अब पूछा क्या है, कितने आदमी कितने लड़के, 24 आदमी और 12 लड़के, यानी 24 आदमी और 12 लड़के। देखिए ये मैंने आदमी यानी मेन और ये बॉयज लिखा है, इस बॉय मेन के नीचे मेन और बॉयज के नीचे बॉयज। क्रम गलती मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपका इसका गुणा, चूंकि मेन को लेंगे तो मेन में गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। अब इसका गुणा बॉयज को लेंगे तो बॉयज में नहीं करेंगे, मेन में करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 24, अच्छा देखिए 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी होता है 576। जानते हैं 24 का स्क्वायर 576, और ये गुणा करेंगे 12 का तो 144 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6×4 = 10 और 7×4 = 11, 1 = 12 और 5×1 = 6, 720। यही 720 हम अपान करके लिखेंगे, बस हो गया। अब देखिए 5×6 = 72, ये 60 ही आ जाएगा, 20×3 = 60 और ये 3×8 = 24, यानी 8 आएगा। 8 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 दिन में काम समाप्त होगा। कितने दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। आपने देखा इस तरह का जब भी या लगा हो तभी ये लगेगा
और शब्द जब लगा होगा यहाँ पर पहली लाइन में, दूसरी में तो और लगा ही रहेगा, लेकिन पहली लाइन में अगर या शब्द लगा है तो यही ट्रिक हम लगा के करेंगे, आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन, चाहे जितना कठिन हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इससे दुगने काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए 15 आदमी काम समाप्त कर सकते हैं 20 दिन में, तो 10 आदमी पहले निकाल लीजिए कितना दिन में, अभी उतना ही काम निकालिए फिर दुगना हम देख लेंगे। तो 10 दूना 20 यानी 30 दिन लगेगा, वही काम करने में 30 दिन। जब काम दुगुना होगा तो समय भी दुगुना होगा, यानी अब एक काम को करने में 30 दिन, तो दुगना काम होगा तो 2 का गुना कर दीजिए यानी 60 दिन लगेगा। तो 60 डेज आपका आंसर हो जाएगा 60 दिन। और 60 कहाँ पे है, ऑप्शन दो आपका राइट आंसर है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर उसका क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 18 व्यक्तियों ने 25 दिनों में एक टैंकर बनाया। 10 व्यक्ति मिलकर उस टैंकर को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह आसान क्वेश्चन M1D1 इक्वल टू M2 D2 वाला प्रश्न है। M1D1 इक्वल टू M2 D2 का प्रश्न है। देखिए 18 व्यक्ति 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। 10 व्यक्ति है, 18 नहीं 10, तो 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, यही प्रश्न है। हम कैंसिल करेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 9 5 45, यानी कितना D2 की वैल्यू आ गई 45 दिन। और 45 कहाँ पर है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है 45 दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पे जब भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ कब पूछा गया है, देखिए मैंने लिखा है हर प्रश्न पर, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसके नीचे लिखा न गया हो कि वह किस वर्ष पूछा गया है। मैं जो क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इसलिए इसको जरूर सॉल्व करिएगा। आप लोग चाहे जितना पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, कितना भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार आपको तैयार होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। ध्यान रखिए। चलिए क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अक्षत लोकेश से दुगुना दक्ष है। दो गुना, अक्षत और लोकेश दो लोग हैं, अक्षत दो गुना है, टंकक है, एवं दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो लोकेश अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसा प्रश्न कई प्रश्न हमने बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। एक व्यक्ति है अक्षत और दूसरा है क्या, लोकेश। अक्षत और लोकेश, इनके कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है वह 2:1 है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। यानी इसको मान लिया 1 के दिन में, इसको मान लिया 2 के दिन में। ध्यान रखिएगा, अक्षत 1 के दिन और लोकेश जो है इसको मान लिया 2 के दिन। अब दोनों का एलसीएम लिया, 2 के हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया, अच्छा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, चूंकि 1 के से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, जोड़ दिया। यानी 2k में जब 3 से भाग देंगे तब दिया है कितने दिन में, 7 दिन में। अच्छा पूछ किसका है, ये ध्यान रखा करिए, लोकेश का। और लोकेश क्या है, लोकेश ये है, यानी 2 के डेज। तो 2 के का की वैल्यू निकालना है, यही बताना है। 7 तारीख 21 दिन, 21 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 21 कहाँ पर है, ऑप्शन 4। तो चौथा ऑप्शन होगा। अगर यही ध्यान रखिएगा, यही पूछता कि बताइए अक्षत कितना दिन समय लेगा, तो वो आधा हो जाता। यानी 21 का आधा 2 का, तब भाग तब के की वैल्यू निकालते, 2 से भाग 10.5 दिन आता, लेकिन किसका, अक्षत का। लेकिन जो लोकेश है वह काम को 21 दिन में पूरा करेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यक्स वाई और जेड, 3 व्यक्ति हैं यहाँ, यक्स वाई जेड एक काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह काम कितने दिन में समाप्त होगा, यदि यक्स को वाई एवं जेड, यक्स को शब्द देखिए लिखा है, यक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है।
बहुत अच्छा प्रश्न है, बारी बारी से काम करता है। देखिए क्या होगा, एक्स वाई जेड यानी 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड। एक्स कितने दिन में अकेले कर सकता है, 30 दिन में, वाई 45 दिन में, और जेड दिया है 90 दिन में। हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 90 ही आएगा। हम 30 से भाग देंगे 3 आएगा, 45 देंगे 2 आएगा, 90 से देंगे 1 आएगा। अब ध्यान रखिएगा, पहले दिन आए यक्ष के साथ वाई, चूंकि देखिए यक्ष को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है, यानी पहले दिन यक्ष और वाई आएगा। कौन आएगा, यक्ष वाई। तो कितना काम हो जाएगा, 5 काम पहले दिन। दूसरे दिन यक्ष के साथ वाई अब नहीं आएगा, अब कौन आएगा, ये आएगा जेड। तो 3 और 1 4 काम हो गया, दूसरे दिन 4, यानी टोटल मिलकर 5 और 4 कितना काम हुआ, 9 काम। यानी कितने दिन में, यानी 2 दिन में 9 काम हुआ। ध्यान रखिए 2 डेज में 9 काम हो रहा है, 2 दिन में 9 काम। कुल कितना है, 90 दिन है। तो 90 है तो हम 90 से भाग देंगे, यानी कितना दिन लगेगा, 10। यानी या एक ऐसा कहें 10 का गुणा करें तो 90 हो जाएगा ना, और इधर भी 10 का गुणा करें। यानी ध्यान से देखिए, ये 90 काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। तो 20 डेज लगेगा 90 काम को करने में। 90 काम को करने में 20 दिन, यानी आंसर आपका आ गया 20 दिन। और 20 दिन कहां पर है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी 20 दिन लगेगा। दूसरा दिन आपका दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, 20 दिन। ध्यान रखिएगा, पहले दिन 3 और 2 5 काम हुआ, दूसरे दिन 3 1 4 4 काम हुआ। 2 दिन का कुल काम है 9, और 90 काम है। तो 90 में 9 का भाग दिया 10 जाएगा ना, 10 बार। तो 10 का इससे इधर गुणा करेंगे 90 आ गया काम, लेकिन 10 का इधर भी गुणा करेंगे चूंकि 20 दिन होगा। तो 20 दिन में कितना काम हुआ, 90। और यही पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, 20 दिन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ये क्वेश्चन 2017 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप करिएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, यदि यक्ष एवं वाई मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा यक्ष अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान प्रश्न है। देखिए x प्लस वाई मिलकर, x प्लस वाई मिलकर 15 दिनों में करते हैं, y उसी काम को अकेले, अच्छा x अकेले काम को 30 दिन में, x अकेले 30 दिन में, y अकेले कितने दिन में, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 15 दूना 30 और 30 से कम 30, यानी देखिए जब हम इसको माइनस करेंगे तभी तो y की वैल्यू आएगी। तो y एक दिन में कितना काम करेगा, इसे माइनस कर देंगे, यानी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो 1 यूनिट काम करेगा, टोटल काम कितना है 30 यूनिट, 30 में 1 का भाग देंगे, 30 दिन, यानी वाई को पूरा काम करने में लगेगा कितना, 30 डेज। यानी 30 दिन, और 30 दिन कहां पर है, ऑप्शन 3 में। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यहाँ पे 30 दिन। तो देखिए आज हमने प्रश्न करवाया वर्क एंड टाइम पर, और ये 25 क्वेश्चन है हुए वर्क एंड टाइम का। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम हल करवा रहे हैं, 18 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, 18 प्रैक्टिस। इसके बाद ऐसे ही सभी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, जितने चैप्टर हैं सभी के करवाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी वाले अच्छे से तैयार कर लें इसको, बारी बारी से सभी, जो लोग अभी भी न देखे हों वो उसे ये न डालें कि बाद में देख लें, बाद में कुछ नहीं होता होता, उसे जल्दी से जल्दी आप लोग एक एक करके 1 बार 2 बार जरूर देखें, अच्छे से देखें, और सभी प्रश्नों को देखें। भले वो आपको सरल लगे कि ये सरल है, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको पता चलेगा हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तब एग्जाम में जब सामने प्रश्न होगा ना, तब आपको समय नहीं लगता सोचने में। वैसे तो आपको सोचने में लगेगा कि इसमें हम कैसे करें, क्या करें, जब आप अभ्यास किए रहते हैं तो चूंकि इसमें समय बहुत नहीं होता, तो आप जल्दी करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।